सोच लो 5.2 है कोई सवाल? भैया एक्सरसाइज 5.2 में कोई सवाल है? नहीं सर। 5.3 शुरू करें। एक्सरसाइज 5.3 है श्रेणी के योग से संबंधित। श्रेणी के योग से संबंधित मतलब सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जो भी कोई एपी होगी पूरी एपी का क्या सम होगा। कोई भी श्रेणी दे देंगे शुरू से लेकर लास्ट पद तक, फिर हमें यह बताना है कि उसका सम क्या होगा, यानी उसे नमस्ते उसे पूरी को जोड़ के कितना आएगा। समझ में आई भी है बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई पूछे 2 से लेकर 1000 तक की सम संख्याओं का योग बताओ, 2 से 1000 तक सम संख्या का योग। अब मैं 2 से 1000 तक की सम संख्या लिखूंगा, फिर उन्हें जोड़ूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा, 2 4 6 8 2 2 के अंतर से आएंगी, तो सार्वंतर डी मिल जाएगा मुझे। तो अगर मैं इसे श्रेणी में लिखूं जैसे 2 4 6 8 और इसे कहां तक लेके जाऊं 1000 तक, फिर मैं ये मान लूं इसके अंदर n पद आए हैं। कितनी टर्म आई हैं? nth टर्म आई हैं, n पद आ गए। तो इस श्रेणी का योग क्या होगा? श्रेणी के योग को कहते हैं Sn। क्या कहते हैं? Sn। तो योग का सूत्र क्या होगा भैया? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां ये Sn क्या है? सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योग, किसी एपी के n पदों का योग। n पदों के योग के लिए सूत्र है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां n पदों की संख्या है, a पहला पद है और d उनका सार्वंतर है। d उनका सार्वंतर है। कोई दिक्कत है? चलें सवाल पे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों तक ये ध्यान रखेंगे आप। तो बताओ कौन सा सवाल बताऊं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन है भैया 2 7 12 2 7 12 इसके 10 पद तक योग बताओ। कितने तक? तो n बराबर यानी 10th टर्म तक बताना है सम। तो n इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है? दूसरा पद। क्या है भैया दूसरा पद? सेकंड टर्म 7, फर्स्ट टर्म 2। 7 माइनस 2 कितना आंसर आया? 5। d मिल गया, a मिल गया, n मिल गया। अब देखो जरा, n पदों के योग का सूत्र है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम रख देंगे n की जगह पे 10, तो s 10, यानी इसके 10 पदों का योग क्या होगा? n की जगह 10/2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 2 रखेंगे प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d की जगह पे 5, 2 पंजे 10। इधर से आगे भैया 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 जाकर 9 बचेगा, 9 पंजे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर? 49। 5 मल्टीप्लाई 49 गुणा करके 9 पंजे 45, 20 और 4 24, 245 आंसर आया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन? देखो जरा, -37 -33 -29, -37 -33 -29 कितने पद तक? 12 पद तक, यानी 12th टर्म तक बताना है। n इज इक्वल टू कितना मिल गया भैया? 12। d कैसे निकलेगा जी? a2 माइनस a1। a2 कितना है बताओ? -33। a1 कितना है? -37।
माइनस के 33 में से 37 घटाओगे माइनस के, आंसर आ जाएगा 4। डी का मान कितना मिला? 4। ए क्या है? जो पहला पद लिख रहा, क्या लिख रहा पहला पद? ए बराबर -37। फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S 12। अब 10 की जगह क्या करना? 12। तो 10 की जगह 12 करना, तो भैया 10 की जगह 12 के लिए वैल्यू निकाल लो। फॉर्मूला यू लगा हुआ है SN, इसमें n की जगह लिखेंगे S 12 बराबर 12/2। 2 मल्टीप्लाई ए का क्या मान है भाई साहब? माइनस के 37 प्लस n की जगह 12 -1 और डी का मान 4। 2 से घटेगा 6, 37 दूनी 74, 12 में से 1 जाएगा 11 चौक 44 प्लस का 44, अंदर बचेगा भैया माइनस का 30 और माइनस के 30 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -180। इस तरह के सवाल है, देख लो जरा। पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा कर लोगे या करवाऊं? बताओ। पक्का? चलो दूसरे क्वेश्चन को देखो। तो ये भिन्न भिन्न वाले हो जाएंगे सब? पक्का? ठीक है, ना हो तो पूछ लियो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा भैया एपी दे रखी है 7, 10 सही 1/2, 14, इसी तरह से 84 तक। कहां तक? 84। तो 7, 10 सही 1/2, फिर 14 और कहां तक दे रखी है? 84। अब ये नहीं कह रहा 84वें पद तक योग बताओ, ये अंतिम पद है 84 का, यानी ए एन दे रखा। तो क्या दिया है क्वेश्चन में इस बार? ए एन। कितना है ए एन? 84। एन हमें निकालना पड़ेगा। ए हमारे पास है 7, डी बराबर हम निकालेंगे A2 माइनस A1 से। 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7, एलसीएम आ जाएगा 2, 21 माइनस 14, कितना बचेगा भैया? 7/। डी का मान 7/2 है, ए एन का मान 84 है, ए का मान हमारे पास है, हम ए एन से एन निकाल लेंगे। तो ए एन बराबर मैं लिखूंगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर 84 है, तो यहां रखेंगे ए एन बराबर 84। ए की वैल्यू रखेंगे भैया 7 प्लस एन हमें निकालना है n-1 और डी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? 7/2। लो भैया 7/2। बंद कर दूं? पहले से ही बंद है, तो ब्रैकेट में उसके साथ मल्टीप्लाई, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये माइनस। 84 माइनस 7 n-1, 7 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में। कोई दिक्कत है? 84 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 77। यू 7 है ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे किस में जाएगा? डिवाइड में, और 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, n-1। यहां कोई दिक्कत है? अब 7 से काटेंगे, 11 7 77, 11 दूनी 22, 22 बराबर n-1। अब n बराबर आ जाएगा 22 प्लस 1, मतलब n का मान आ गया भैया 23। निकालना n नहीं था, निकालना है Sn। क्या निकालना है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? n का मान 23 है, a का मान 7 है, डी का मान 7/2, यानी तुम्हें दिया S 23 बराबर 23/2। 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या रखेंगे जी? 7। 7 प्लस n की जगह 23 माइनस 1 और डी की जगह 7/2। S 23 बराबर 23/2, 7 दूनी 14, 23 में से 1 जाएगा, बचेगा 22 मल्टीप्लाई 7/2। इससे ये घटेगा भैया 11 बार, 11 7 77। S 23 बराबर 23/2,
14 प्लस 77, ठीक है जी। 77 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 4 11 8 1 9, 91। मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, 23 एकम 23, 23 निमा कितना? 207, 207 में 2 जोड़ेंगे 209। ये हो गया तुम्हारा आंसर। डिवाइड करके लिखूं? यहाँ छोड़ दोगे ठीक है, ना तो डिवाइड करके लिख देना, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है? इसी तरह से तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है। और पूछना हो और पूछ लो, इसमें से मैं और करवा दूंगा। बताओ सेकंड में से और कौन सा बताऊं? इसमें दिक्कत हो इसे समझ लो, कहीं से ना समझ में आया हो। काम कर ले भैया। आगे भैया समझ में? कोई और बताना इसमें? सेकंड बताना हो, थर्ड बताना हो, देख लो एक बार। सेकंड का सेकंड, थर्ड आसान है। थर्ड बता दूं, इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन उतारते ना हो तुम्हें, समझ के अपने आप करो, मुझे लगे करते ही ना। समझ में आ रहा तो तुम्हें है? हो जाओगे पास? पास ही हो गए या अच्छे नंबर आएंगे? आवाज सी ना आ रही, आवाज निकल नहीं पा रही। आवाज तुम्हारी कैसे निकलेगी, मेरी ना निकल ली। मेरा कॉन्फिडेंस तुम हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैं हूं, यही तो बात है। देखो तुम भैया इससे खामे खा डर रहे हो। यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया -5 -8 -11, यू बताना चाह रहा। समझे तुम कुछ? समझे है? नहीं समझे? नहीं समझे? बताओ मुझे, तुम कुछ समझे या ना समझे? समझ गए? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अंतिम पद। ए एन बराबर कितना दिया है? एन बराबर हमें निकालना पड़ेगा। ए बराबर कितना दिया है? डी बराबर हमें निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1 से। तो A2 कितना है? -8। A1 कितना है? -5। -8 + 5 बराबर कितना आ गया? अब ए एन बराबर, यानी पहले एन निकालूं, तो ए एन बराबर हो गया A + n-1 इंटू डी। ए एन बराबर है माइनस का 230 और ए बराबर है -5। एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू होगी भैया -3। -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, -230 प्लस का 5 n-1 मल्टीप्लाई -3। इधर से क्या बचेगा? -225 माइनस का 3 बटे में n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 75। कोई दिक्कत है? 75 दिया 225। सही लिख रहा हूं गलत? सही लिख रहा हूं। n बराबर कितना आ जाएगा भैया? 75 + 1। 75 में 1 जोड़ेंगे तो 6। कोई दिक्कत है? हमें चाहिए एस एन। एस एन बराबर क्या हो गया? n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। हमें चाहिए एस 76, 76 बटे 2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? -5। ए का मान है -5, n 76 -1 और डी की वैल्यू -3। 76/2 38। कोई दिक्कत? माइनस का 10 प्लस 75 मल्टीप्लाई -3, 38 -10 -225, 38 मल्टीप्लाई -235। बताना जरा क्या आएगा गुणा करके, जल्दी बताओ।
गुणा करके बताओ कितना आएगा। माइनस का 8,000, पूरी बात नहीं बोला लड़के, माइनस 8,930। जोड़ माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि सारी संख्या माइनस की है और माइनस की संख्याओं को जोड़ रहे हैं। बात आई कुछ समझ में? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक एपी में, ये समझ में आ गया भैया? ठीक, लड़के काम कर ले काम। चलो सवाल है भैया, एक एपी में ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर 50 है, तो एन बताओ और एस एन बताओ। तो ये सवाल तो तुम कर सकते हो। ए बराबर कितना है? 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50। कह रहा एन बताओ और एस एन बताओ। कर सकते हो इस सवाल को? है ऐसे तो सवाल करें पीछे, पहले ए एन लगा के क्या निकालोगे? एन, फिर एस एन वाला फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले इस वाले फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला आयु? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n निकाल लोगे। कोई दिक्कत है? हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, a बराबर 7 है, a 13 बराबर 35 है, ठीक है। d बताओ और s 13 बताओ। a बराबर कितना है? d बराबर, d निकालना है। a 13 बराबर 35 है, a 13 बराबर 35। तो a 13 के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? a प्लस n का मान तो 13 हो जाएगा, 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 का मान भैया 35, a का मान 7 और ये बच्चा 12 d। ये जाएगा इधर, 35 माइनस 7 बराबर 12 d। कोई समस्या? 35 में से 7 जाके कितना बचेगा? 28/12। डी बराबर, ये आंसर आ जाएगा, काट देंगे इसे, 7 चौक 28, 3 चौक 12। डी बराबर कितना आंसर आ गया? 7/3। पक्का? एस 13 बताना। अब तुम्हें क्या बताना? तो क्या तुम फॉर्मूला नहीं लगा सकते? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब एस 13 बताना तो n बराबर 13, 2 मल्टीप्लाई a की जगह 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 और d की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 7/3। देखिए भैया, क्वेश्चन तो मैं पूरा भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे क्वेश्चन पूरा करने से मेरा रिवीजन होगा, मेरा सवाल होगा, तुम्हारा नहीं। तुम्हें अगर सवाल करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। मेरे बस की तो मेरे बहुत कुछ है, मतलब बस की तो मेरे बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें धोखे में रखना बस की नहीं है मेरे। जब तक तुम पेन उठा के काम नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई सवाल नहीं सिखा सकता, कोई भी। जब तक तुम्हारे मन में इच्छा ना आएगी करने की, तब तक कोई नहीं सिखा सकता। मैं कितना ही तुम्हारे सामने गीत गाऊं ना आने का समझ में, तो मन में इच्छा, हाथ में ताकत और कलम का चलना, 3 चीज एक साथ जरूरी है। अगर ना चलेंगी तो, कल भी बताई ये वाली बात, आज फिर बता रहा हूं, कहीं किसी कोने में कोई बालक इतनी मेहनत से पढ़ रहा होगा, इतनी मेहनत से पढ़ रहा होगा, जैसे तुम सवाल पढ़ोगे उसका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, a बराबर 37, डी बराबर 3। a बराबर, ओहो, a 12 है शायद, a 12 बराबर और d बराबर
क्या बताना है इस बार? ए बताना। तो ए कैसे बताओगे? देखो ए एन बराबर तुम लिखोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 12 है, जैसे यहाँ 13 है, यहाँ क्या है 12। इस वाले सवाल में डी पूछा, इस वाले सवाल में ए पूछा, कर दोगे। उसके बाद एस एन भी निकाल दोगे, जो पूछ रखा एस एन निकल जाएगा। पक्का 3 तक मालूम हो जाएंगे? ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ना हो तो कल को फिर पूछने। ए 3 बराबर 15, एस 10 बराबर 125। ए 3 बराबर है 15 और एस 10 बराबर क्या है भैया? 125। और बताओ, डी बताओ और ए 10 बताओ। क्या बताना? डी और ए 10। मुझे करना पड़ेगा इस सवाल, तो इसका मतलब चलो भैया मैं कर दूंगा। कर दूं? इस सवाल में देखो ए 3 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 3 का मान कितना? 15। 15 बराबर ए मुझे पता नहीं, एन का मान मुझे पता, 3 में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा? 2। ए प्लस 2डी, एक समीकरण बन गई। कोई दिक्कत है? पक्का? एक समीकरण में बनाऊंगा एस एन से। किससे बनाऊंगा? एस एन से। एस एन, एन बराबर कितना दे रखा? 10। तो एस 10 बराबर 125 में इधर वैल्यू रख दूंगा एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। अब एस 10 है तो ये हो जाएगा 10 बटे 2, इधर से 2 ए प्लस एन का मान 10 माइनस 1 डी बराबर 125। 2 से भी 5 बार कटेगा, यहां 5 गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे 5। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? यू कट के कितना आएगा बताओ? 25 पंजे 2a प्लस 9d बराबर 25। क्या तुम इन दो समीकरणों को हल कर सकते हो? अरे a और d निकाल सकते हो यहां से। जब a और d निकल जाएगा तो a 10 तुम फिर आराम से निकाल दोगे, निकल जाएगा ना। तो हो जाएगा। पहले यहां से a और d के लिए इस समीकरण और इस समीकरण को हल करेंगे तीसरे चैप्टर की सहायता से। कर लोगे? ना हो तो बता देना मुझे, मैं कल करवा दूंगा। यह भी करवाऊं? समीकरण हो जाएंगे हल, करवाऊं है? करके दे दूं? रुक जा भैया। पहली समीकरण में 2 की मल्टीप्लाई करो, समीकरण 1 में 2 से गुणा। जब 1 में 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा 30 बराबर 2a प्लस 4d। अब समीकरण 3 में से, इसे 3 मान लो, कौन सी? 3 में से 2 घटा दो, 3 में से 2 घटाओगे तो 30 बराबर 2a प्लस 4d और 25 बराबर 2a प्लस 9d। जब माइनस करेंगे तो यू कैंसिल, यू आया 5 बराबर माइनस 5d। डी का मान आ गया 5 बटे माइनस 5, डी बराबर आया माइनस 1। एक आंसर आ गया डी बराबर माइनस 1। अब मुझे चाहिए ए 10। ए 10 बराबर मैं क्या लिखूंगा? ए 10 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पे क्या रखेंगे भैया? ए निकालना पड़ेगा, इसमें वैल्यू रखो, तो यही वैल्यू रख दो। 15 बराबर ए प्लस 2, डी का मान कितना? माइनस 1। ए बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 15। इधर माइनस 2 उधर जाकर कितना हो गया? 17। ए बराबर आया 17। 17 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान माइनस 1, कितना हुआ भैया? 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस 1, 17 माइनस 9 बराबर 8। कितना आंसर आया? 8। कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी, कोई समस्या? इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आयु? 4th। 5th में देखो डी बराबर 5, एस 9 बराबर 75, ए और ए 9 बताओ। 5th क्वेश्चन में देख लो, डी दे रखा, ठीक है, एस दे रखा, डी बराबर 5, एस 9 बराबर 75, ये दे रखा। जब तुम एस 9 लिखोगे, क्या लिखोगे?
तो यहां लिखोगे 9/2, यहां लिखोगे 2a प्लस 9 में से एक जाके 8 और d का मान दे रखा बराबर में वैल्यू रख के a निकल जाएगा। यहां से a निकल जाएगा सीधा, बताओ जल्दी। अरे s 9 का मतलब n बराबर 9 भी तो दे रखा है, तो निकल जाएगा यहां से a निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन तुम कर दोगे। क्या पूछा? A9 बता दोगे फिर? कोई दिक्कत है? अरे A9 के लिए क्या करेंगे? ऐसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान जा, मेरी अंतरात्मा परेशान है, मान जा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला क्वेश्चन, a बराबर 2, d बराबर 8, s n बराबर 90। तो n बताओ और an बताओ। बता दोगे भैया? है ना? बता पाओगे का? कर दोगे? करूं? है कुछ आवाज सी कम कम सी आ रही है तुम्हारी। कर लोगे? चलो कर लोगे, ना कर दो तो बता दो, मैं करवाऊं फिर। हो जाए तो अच्छी बात है, और ना हो तो छिपाने की कोई बात है नहीं। फिर पूछ लो, दोबारा पूछ लो, 3 बार पूछ लो, 4 बार पूछ लो, 10 बार पूछ लो, कितने भी बार पूछ लो। समझ में आ गई बात? 6 7 हो जाएगा भाई। a बराबर 8 an sn, इसमें भी समीकरण बनेगी। जब a बराबर 8 रखोगे और an रखोगे, a बराबर 8, an बराबर कितना रखना? sn बराबर 210। तो एक बार समीकरण बनेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। a का मान है 8 और n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा? 62। कोई दिक्कत है? यहां से क्या वैल्यू बनी? n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 घटाओ 54। एसएन से समीकरण बनाओ n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 200। इस वाली टर्म की जगह ये वाली वैल्यू उठा के रख लूं सीधी? अभी रुक जाओ। n/2, a का मान रखो 8, इसे ऐसे रखेंगे n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। कोई दिक्कत है? n/2, 8 दूनी 16। क्या ये वाला मान यहां हमारे पास है? कितना है? 54 बराबर 200। इसको भी यहां से खत्म करो, यहां भेज दो 210 गुना 2। अब ये n की गुणा में है, 6 4 10 70। कितना है? 70 n बराबर, यहां के बाद भैया यहां 70 n बराबर है 210 दूनी 420। n बराबर कितना आ जाएगा? 420/70। खत्म कहानी। n का मान कितना आया? 6। n बराबर कितना आया? 6। आगे बताओ अब, और क्या पूछा? d। तो d तुम कहीं से भी निकाल दो, यहां से निकाल दो n का मान रख के, चाहे इससे निकाल लेना, जहां से मर्जी वहां से निकाल लेना। 8वां क्वेश्चन है a n बराबर 4 d बराबर, इसके जैसे सही है। इस बार a की जगह क्या दे दिया? d। तो a का मान निकालना यहां पे। देखो जब a की जगह d दे दिया, d, ठीक है, तो a और n में समीकरण बन जाएंगी दोनों, यहां वाली भी और यहां वाली भी। ना बने तो कल को बतानी है। a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 और d बताओ। यही है ना? तो a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d। ठीक है, तो sn बराबर सूत्र लगाओ, सीधा हो जाएगा। n का मान दे रखा, a का मान दे रखा, d का मान दे रखा, निकालना d का मान, s का मान दे रखा, हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन बचा। l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, तो a बताओ। तो एक सूत्र s n बराबर होता है n/2 a प्लस l।
जहां एल को अंतिम पद कहे में, क्या कहे में, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल। इस सूत्र का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, अंतिम पद और प्रारंभिक पद जब हमें दिए गए हों तब हम वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। समझ गए आप? तो L बराबर 28 दिया है और जोड़ दिया है और N दिया है, यानी ये दिया है, J दिया है और J दिया है, ये बताना। बता दोगे? अरे इस सूत्र में वैल्यू रखनी है, बता दोगे? पक्का? हो जाएगा? बस तो आज के लिए इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और करवाऊं? बहुत है, बहुत है। ठीक है भैया, कल जो क्वेश्चन ना हो पूछना जरूर है। ठीक है सर।